शहर के बूढ़े बालाजी स्थित मुक्तिधाम की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए वहां 2 बूंद पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, जिससे मजबूरी में लोगों को पानी के पाउच से गोबर लीप का शुद्धिकरण करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि एक पोते को अपनी दादी को बिना स्नान किए मुखाग्नि देनी पड़ी। शहर में ऐसा बिगड़ा हुआ हाल पहले किसी नगर परिषद कार्यकाल में नहीं देखा गया। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ ने नगर परिषद अध्यक्ष सविता गुप्ता की कार्यशैली पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक कई कार्यकाल देखे, लेकिन ऐसा अकुशल और असंवेदनशील प्रबंधन कभी नहीं देखा। वशिष्ठ ने बताया कि जब वे स्वयं एक अंत्येष्टि में शामिल होने बूढ़े बालाजी मुक्तिधाम पहुंचे, तब वहां की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल प्रभारी सीएमओ को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों की कॉल नहीं उठाते तो आम नागरिकों की सुनवाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। क्या कैसा नज़ारा मिला आपको? मुक्तिधाम तो जाना आना होता ही रहता है, जीवन का वो अंतिम स्थल है और सत्य और सार का सार्वभौमिक है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि नगर पालिका का जो 3 वर्ष का श्रीमती गुप्ता का कार्यकाल है, इसमें साफ सफाई व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त है, पूर्णतः शहर में अराजकता फैली हुई है। और मुक्तिधाम की यदि आपने बात की है तो आज मुक्तिधाम में पहुंचकर जितने भी लोग पहुंचे वे सब नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर बड़े ही शर्मसार हुए। नगर पालिका में ऐसी बिगड़े हालात इस परिषद कार्यकाल के अलावा बीते कई कार्यकाल हमने देखे, ऐसे बिगड़े आलम शहर के कभी नहीं देखे। जहां नल की टोंटियाँ गायब हैं, टंकी में पानी नहीं है, लोग संस्कार करने के लिए जो गोबर से शुद्धिकरण ज़मीन पर करते हैं, पानी पीने के पाउच से गोबर को गीला करके वहाँ सांकेतिक शुद्धिकरण किया गया। मुखाग्नि देने के पहले हमारे सनातन संस्कृति में स्नान कर मुखाग्नि दी जाती है, अपने जो परिजन रहते हैं उनको, जो जिनकी अंत्येष्टि होती है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश मरघटशाला में 2 बूंद पानी में नहीं था और बगैर नहाए एक पोते ने अपनी दादी को आज मुखाग्नि दी है, बगैर स्नान किए, बगैर शुद्धिकरण हुए। यह बहुत बड़ी शर्म का विषय है। नगर पालिका अध्यक्ष का जो कार्यकाल है गुप्ता जी का, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। वहाँ से मैंने सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन सीएमओ साहब ने जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाना अभी मुनासिब नहीं समझा। फिर आनंद फानंद में मैंने जब कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, उनसे सारी बात हुई, कलेक्टर महोदय ने सारी बात को संज्ञान में लिया और फिर नगर पालिका ने वहाँ 2 प्लम्बर ही भेजे टोंटी लगाने के लिए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लोग बगैर पानी से हाथ धोए, कुलाड़ी पे और जो ग्रास पे जो अंत में संस्कार करते हैं लास्ट में, वह भी पानी के पाउच से लोगों को उसमें डालना पड़ा। ऐसा उसमें देख रहा है आपने फ़ोटो जारी की है, इसमें बियर की बोतल भी है। क्या चौकीदार वहाँ पे उपस्थित नहीं है? कोई चौकीदार नहीं था। चौकीदार को वहाँ जो पहले चौकीदार था उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसको लगभग 8 माह बीत चुके हैं। नगर पालिका में इतनी अंधेरी है कि शहर के मुख्य मुक्तिधाम का उन्हें ध्यान नहीं है कि चौकीदार है कि नहीं है। वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, न वहाँ कोई व्यवस्था। शराबी और नशेड़ियों ने वहाँ अपने अड्डे बना रखे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष का शहर में भ्रमण न करना बड़े दुर्भाग्य का विषय है।